है 25। क्वेश्चन 25 में देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग, सेम साइड ऑफ द बिल्डिंग। देखिए ये आपका बिल्डिंग है, इसका देखिए बिल्डिंग का अगर हम बात करें, ये मेरा हो गया बिल्डिंग का सेम साइड में, इस साइड में मैंने 2 पॉइंट लिया, एक होगा मेरा आपका ये देखिए 1 पॉइंट ये हो गया और 2 पॉइंट मैंने ले लिया। ठीक है, ठीक है, 2 पॉइंट मैंने ले लिया ए एंड बी। चलिए ए एंड बी लिख भी देते हैं, यहाँ पर ए एंड बी आप लिख देते हैं। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी। ओके, और आपको बोल दिया कितना एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है, 30 डिग्री और 60 डिग्री रखा है। तो चलिए टॉप ऑफ द बिल्डिंग से मैंने यहाँ पर इसको बना लिया ये 30 डिग्री और ये बना लिया आपका बी, इसको मैंने मिला दिया। ठीक है, ये मैंने मिला दिया। और ये हाइट आपका बिल्डिंग का हाइट कितना दे रखा है बाबू, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर हाइट दे रखा है आपको। ये एंगल कितना है आपका, ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा और ये आपका 60 डिग्री होगा, है ना। मान लो ये ए है, सॉरी ए तो मैंने मान लिया नीचे ना, ये मान लिया हमने नीचे में, तो ए बी, ये मान लो सी, ये मान लो डी, है ना। यहाँ 2 ट्रायंगल फिर से बन रहा है। पहला ट्रायंगल क्या बन रहा है बताओ तो, ए सी डी, ट्रायंगल ऑफ ए सी डी ये बन रहा है। दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है बताओ तो, बी सी डी, तो ट्रायंगल दूसरा क्या बन रहा है, बी सी डी, दूसरा ट्रायंगल बन रहा है। तो चलते अपने पहले बात करते हैं पहले ट्रायंगल पे। पहले ट्रायंगल पर अगर हम बात करें तो तुम एक बात बताओ, ए सी डी में देखो tan कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री कितना होता है बताओ, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू हो जाता है, परपेंडिकुलर कौन है बताइए, परपेंडिकुलर कोण आपका 10 है, तो परपेंडिकुलर हो गया 10 और बेस कौन हो गया, बेस कौन हो गया आपका, ये पूरा बेस हो गया AC आपका बेस हो गया। तो AC कितना निकल के आएगा यहाँ से, क्योंकि tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 1/√3 होता है और ये होता है 10 बाय में AC, तो AC यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा बताइए, तो AC हो जाएगा आपका 10√3 हो जाएगा। तो हम AC निकाल लिए। अब AC निकल गया। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द डिस्टेंस बिटवीन द A एंड B, मतलब A और B के बीच में डिस्टेंस कितना, ये तो बताओ A एंड B का डिस्टेंस हमने लेट कर लिया D, तो लेट कर लो द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, मैंने क्या माना, D मैंने मान लिया। ठीक है, D मैंने मान लिया। तो बताओ आपको AC पता चल गया कितना 10√3, आपका AB पता है कितना बताओ D, तो बताओ BC कितना हो जाएगा, इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे तो ये निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ गया। बताओ ये कितना निकल के आ गया, क्योंकि हमने अब तक हमने देखो यहाँ पर देखिए, अब तक हमने AC निकाल लिया, AC आपका 10√3 है और ये D है, तो ये कितना होगा 10√3 माइनस D हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, हमने इसको माइनस कर लिया 10√3 माइनस D, यही आएगा बताओ, सिंपल सा, इसको माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो अगर यहां से ये बात आ गया तो अब एक काम करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सेकंड मेरा ट्रायंगल की तरफ में। तो बताओ ट्रायंगल ऑफ BCD कितना हो जाएगा, BCD ट्रायंगल में देख लो, छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल कितना बताओ 60 डिग्री, तो क्या बोलोगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, बताओ क्या होने वाला है, 10 परपेंडिकुलर 10 बाय में बेस कितना है बताओ 10√3 माइनस D, यही होगा, बेस तो आपका 10√3 माइनस D है। एक काम करता है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और 10 और ये हो जाएगा आपका 10√3 माइनस D। अब सिंपल सा करते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 10√3 कितना होगा 3 आ जाएगा और 10 है तो 30 हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस √3 D होगा इक्वल्स टू ये आएगा 10 आ जाएगा। बताओ अब ये को माइनस में इसको ले जाओ प्लस में और 10 को उधर माइनस कर लो, तो बताओ 30 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा √3D आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कर लो कितना आएगा 20 आ जाएगा इक्वल्स टू √3D, तो यहाँ से D कितना निकल के आ जाएगा बताओ तो 20 बाय में √3 आ जाएगा। अब √3 को क्या करना है, रेशनलाइजेशन कर लो, तो बताओ यहाँ पर D कितना आ गया, D इक्वल्स टू 20 बाय में √3 आ गया, ये था। इसको क्या किए, ऊपर √3 और नीचे √3 हम लोग क्या किए, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिए। नाउ तो D इक्वल्स टू क्या आने वाला बताओ तो 20√3 आ गया यहाँ पर और √3 का कितना आपका 3 आएगा, सिंपल सी बात है 3 आएगा। अब बच्चा क्या करेगा, सोचेगा कि सर अब √3 का वैल्यू तो डालना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा, तो ठीक है मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर नहीं तो डिवाइड कर लो, यहीं पर आंसर आ जाएगा। चलो हम लोग कैलकुलेटर यूज करें, आप कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर वीडियो लॉन्ग ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम इसको यहाँ पर कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं। 20 × √3 डिवाइड बाई 3, ये आ गया 11 पॉइंट, डिस्टेंस नजर आ गया आपका 11.54, इतना मीटर का ये डिस्टेंस है 11 पॉइंट कितना है 54। तो देखिए मेरे पास आ गया आपका 11.54 आ रहा, देख लेता हूँ मैं यहाँ पर
ये आंसर आपका 11.54 सही है। तो ये आपका डिस्टेंस निकल के आ गया 11.54, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर कितना आ गया है 11.54, ये आंसर आपका एग्जैक्ट क्लियर हो गया। तो अब यहाँ से आप ऐसे करके क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चंस हो गया, समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और एक छोटा सा कमेंट लिख के बताइए क्या आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको क्लियर हो रहा है अच्छा A to Z। मैं आराम से बता रहा हूँ क्योंकि वीक स्टूडेंट भी अच्छे से इस चीज़ को समझ पाए, ठीक है ना, क्योंकि उनको थोड़ा टफ लगता है इस चैप्टर में। हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है, ठीक है। मुझे तो टफ नहीं लगता क्योंकि मैं टीचर हूँ, आप लोग हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आपको टफ लग सकता है, तो आप अच्छे से क्लियर, इसलिए मैं आप लोग को देखिए अच्छे से डायग्राम से समझा रहा हूँ कि आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है।